या बने जीवन बचत चाचा ने मुझे शराब दिया है रानी। अगर इस तरह की बतावरण आपको हो गए थे, क्यों नहीं मुझे जानकारी आपने दी है? रानी, मैंने शर्म के मारे किसी को नहीं बोला रानी। चुपचाप मैंने शर्म के मारे दरबार से निकल गया।
मैंने सोचा ऐसा शरीर लेकर के किसको बुलाऊं, किसके पास जाएंगे। जो मुझे देखेगा सब मुझे छोड़ करके देख करके दरबार से भाग जाएगा। चाचा बेटा मांगने के लिए आया रानी, मैंने बेटा देने से इनकार चला गया। चाचा ने मुझे शराब दे दिया। स्वामी, लेकिन तुम बता रानी कि जब से तुम्हारी दौला फैला करके मैंने नरबल किला से राजमहल लाया, कभी तूने अपने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी। लेकिन आज सारा परिवार को तूने त्याग करके इस जंगल आ गई है। तुम्हारी बदल पर जो तमड़ियां सारी था रानी, वो सारी को तूने फेंक करके फाटा पुराना पहन करके आ गई है जंगल। ऐसा तूने क्यों किया? क्यों किया रानी? ऐसा तूने क्यों? सुनने के लिए चाहते हैं रानी? सब कुछ मैं सुनाऊंगी आज। आपके आ जाने के बाद बड़ी गोपनी रानी सोना ने बुला करके मुझे कहने लगी, रानी फूला, आज तारीख से जो भी काम है सब काम तुम करेगी। नहीं रानी, ऐसा मेरा भाभी नहीं बोल सकती, तू ये झूठ बोल रही है। सुनिए तो सही, मैंने बड़ी गोतनी को बोली, बहन ऐसी कौन सी काम है जो मैं करूंगी। बड़ी गोतनी ने मुझे कहने लगी, आज तारीख से जो काम लौड़ी वानी कर रही है वह काम तुम करेगी। क्या? आज तारीख से कपड़ा साफ करना, बर्तन साफ करना, दरबार में बड़े बड़े राजा महाराजाओं का भीड़ लगा होगा, सभा लगा हुआ रहेगा, वहां जाकर के झाड़ू लगाना आज तारीख से तुम्हारी काम है। फिर क्या किया? मैंने इस बात से इनकार चली गई। अच्छा किया। जैसे ही मैंने इस बात से इनकार चली गई, झोटा पकड़ के जमीन पे पटक दिया। झाड़ू और घुसपाट की मार मारने लगी। जब वह झाड़ू और सुपाट की मार से वह भाग गई, जो सारिया अपने नर्मल किला से पहना करके दोली मूवी किला लाई, वो सारी मेरी बदन पर से खींच करके धक्के मार करके बाहर कर दिया। जो रानी सोना का गोला मैंने नहीं किला से बना करके राजमहल लाया, और मैंने राजमहल का मैंने महलों की रानी बनाया। आज वाला मेरे रानी को मार पीट करके निकाल दिया। चलिए आज मेरी इंसाफ कर दीजिए। कल आज मेरी आप इंसाफ कीजिएगा तो कौन करेगा?
क्या करावो हरियाणा जाबो स्वामी ये आमा क्या ये इंसाफ कारी अरे तुम्हारी इंसाफ करने वाला अब दरबार में मर गया रानी। नहीं तुम्हारी इंसाफ कोई नहीं कर सकता। क्यों इस तरह के वातावरण बोल रहे हैं रानी? तुम लौट करके यहाँ से वापस राजमहल चले जा रानी। क्या? हाँ रानी, मेरी मनसा तू आज अपनी आत्मा दिल से निकाल दे और मुझे छोड़ करके चले जा तुम दरबार। कब मेरा परमात्मा प्राण ले लेगा, कब मेरा प्राण छूट जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है रानी। इस हाल में मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। चले जा रानी, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ करके। नहीं, इस हाल में मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। नहीं, क्यों? ना किसी इतिहास में लिखे हुए हैं, ना कोई वेद शास्त्र पुराण या कुरान में लिखे हुए कि पति के कष्ट हो जाने के बाद पत्नी छोड़ करके चली जाएगी। पति और पति की रिश्ता तो वो अटूट बंधन होती है स्वामी, जो अग्नि देवता के सामने 7 फेरा कस में ली जाती है जिंदगी की निभाने, 7 जन्म तक जिंदगी निभाने के लिए। मैं इसलिए कहता हूँ रानी, कल आपने अच्छे थे, आपके बाजू में ताकत और कमर में लगी तलवार सोचे थे, यहाँ तक कि दुनिया देखती थी आपको सलामी ठोकती थी। आज आपके शरीर में कुष्ठ हो गया है, सब छोड़ करके चला गया है, तो क्या रानी भी बेचारी छोड़ करके चली जाएगी? मैं इसलिए कहता हूँ रानी, अगर तुम राजमहल नहीं जा सकती तो तुम अपने नेहर नरबल किला तो जा सकती है। नहीं जाऊंगी। चले जा रानी। किस लिए जाऊंगी रानी? कब मेरा प्राण छूट जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। तुम अपनी नेहर नरबल किला चले जा, अपने माँ पिता भाई से बोलना रानी, मेरे जीते ही जिंदगी में रानी बहुत सारे बिया नहीं स्वामी, रानी सुंदरा दुल्हा रानी ये करी हो मैं आपसे भोजन नहीं मांग पाऊंगी। अगर तुम मेरे पास रहेगी रानी इस जंगल में, तुम भोजन मांगेगी, सोलो सिंगार मांगेगी रानी, मैं आपसे कदापि भोजन मांग नहीं करूंगी स्वामी।
चल ठीक है, अगर तुम मुझसे कुछ नहीं मांगेगी, लेकिन तुम मुझे मांग चांग करके तुम खिला सकती है, सेवा सत्कार तुम कर सकती है। जब तक रानी फूला के घर में प्राण रहेगी तब तक मैं आपकी सेवा करती रहूंगी। रानी मुझे बहुत जोर प्यास लगा है रानी, प्यास के चलते मेरे आत्मा व्याकुल हो रहा है। प्यास लगी? हाँ रानी मुझे बहुत जोर प्यास लगा है। एक बात बोलूं स्वामी? बोलो रानी। इस जंगल में ना किसी जगह मैं नदी देखती हूँ, ना कोई तालाब, ना कोई कुआं है। यहाँ से इस जंगल से चलिए, आपकी बहन रानी चंद्रावती बांधो किला में बसती है। हाँ रानी चलिए उसी के दरबार, 6 महीना उसके दरबार में रह जाऊंगी ना स्वामी, कुछ दिन तो समय कट जाएगा। बहुत खुशी का बात सुनाया रानी। रानी वो चंद्रावती मेरी बहन नहीं है, बल्कि वह मेरी मौसी का बेटी है, भैया मलखान सिंह का वह बहन है। लेकिन अपना बहन से मैं ज्यादा मानता हूँ उसको, और वो भी अपना भाई से ज्यादा मुझे मानती है। चल बाबा चलिए बांधो किला में कुछ दिन उसके दरबार में रहूंगी ना, समय कट जाएगा। चल जाने, खाने के लिए भोजन भी मिलेगा, पीने के लिए पानी भी मिलेगी। साल भर 6 महीना बिलमा करके रख लिया तो सोच लेंगे मेरे लिए वह चंद्रावती बहन, बल्कि वह मेरे लिए भगवान बन गई है। चलिए चलो रानी, तुम जहाँ जहाँ जाएगा मैं कलयुग के तरह तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। तुम क्या समझ गया? वीर बलवान है, लोहा का शरीर है, तुम्हारे लोहा को चूर चूर करके रख दूंगा। चला था तू मामू से टकराने के लिए, अरे तुमको बेटा का दर्द नहीं हुआ तो मुझे भी भगना का दर्द नहीं है। अब यहाँ से मैं चलता हूँ बांधूगढ़। तुम क्या सोचा कि हम यहाँ से जाएंगे चंद्रावती के द्वार, यानी अपने बहन के द्वार, और जा करके आराम करेंगे, भोजन करेंगे, 56 प्रकार खाएंगे और 6 मास साल भर बिताएंगे, मेरा कोड़ी कुष्ठी दूर हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। अब तुमसे पहले हम जाते हैं चंद्रा को उल्टा सीधा पढ़ा करके और भाई बहन भौजाई में जान पहचानने रहेंगे। उतना ही नहीं, वही चंद्रावती से
इतना मार खिलवाएंगे कि तुम्हारा न्याय शांत हो जाएगा। क्या है भाई बहन? अरे बांधोगढ़ आने जाने में मुझे विलम्ब नहीं हुआ। क्या होता है लेन को? दाल भात खा लिया है बांधवगढ़ में। अब अपने भगिनी चंद्रावती को बुलाता हूँ और उससे समाचार पूछेंगे। समाचार पूछने के बाद उसको ऐसा मियाज घुमा देंगे कि भाई बहन का पहचान खत्म हो जाएगा। चंद्रावती के जाई दुआरिया मानी के तोरो महल में